गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। प्रीवियस क्लास में हमने रूट, फंक्शन ऑफ रूट्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम इज द मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम विच बियर्स द ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। शूट सिस्टम में स्टेम जो होता है अपर पार्ट होता है जिसपे टहनियाँ निकलती हैं, जिसपे लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड, फ्रूट एंड सीड्स होते हैं। The place on the stem from where the branches of the leaves emerge, emerge means निकलना, rise भी लिख सकते हैं आप इसलिए, is called node। वो प्लेस स्टेम का जहाँ से ब्रांचेज और लीव्स निकलती हैं उसको हम नोड बोलते हैं। The part of the stem between the node is called internode। नोड और नोड, दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है, जो पार्ट होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। There are buds at the tip of the stem और branches। आपको पता है फूल बनने से पहले बड निकलती है। दीज बर्ड्स हेल्प द प्लांट टू इंक्रीज इन हाइट, और ये बर्ड्स प्लांट को हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करती है। द स्पेस बिटवीन द ब्रांच एंड द मेन स्टेम, ब्रांच और मेन स्टेम के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम एक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिल। देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ द ब्रांच आल्सो। एक्सिल के बीच में बर्ड्स भी होती हैं। इनको इसलिए क्योंकि एक्सिल के बीच में होती हैं, इसलिए इनको हम एक्सिलरी बर्ड्स भी कहते हैं। बर्ड्स दे ग्रो इनटू ब्रांचेज, जिससे ब्रांचेज फैलती हैं। व्हेन द स्टेम आर स्मॉल, जब स्टेम छोटा होता है, दे आर ग्रीन एंड सॉफ्ट। इनका स्टेम हरा और नरम होता है, जैसे कि हब में होता है। स्टेम बिकम थिक, जब स्टेम हैवी हो जाता है, मोटा हो जाता है, वुडी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो ट्री बनता है। और जब ऐसे स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक। एंड इज देन कॉल्ड ट्रंक। इट इज नो लॉन्गर ग्रीन, ये ज्यादा ग्रीन कलर का नहीं होता, ये ब्राउनिश कलर पे आ जाता है। तब हमने देखा है पेड़ होता है जब स्टार्टिंग में ग्रीन होता है, लेकिन धीरे धीरे जो उसका स्टेम होता है, तना होता है, हैवी हो जाता है, मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है और वो ब्राउन कलर का हो जाता है। इट बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड इज कवर्ड विद बार्क। बार्क मतलब छाल, उसके ऊपर छाल आ जाती है। द बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द ट्री। और जो छाल होती है, जो बार्क होती है, ये ट्री के इनर पार्ट को, जिसके अंदर जो पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद आते हैं फंक्शंस। स्टेम का क्या काम है? सबसे पहला है द स्टेम हेल्प्स टू कीप द प्लांट अपराइट। यदि किसी पेड़ का स्टेम मजबूत होगा तो प्लांट सीधा खड़ा रहेगा। द स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम पे ही ब्रांचेस लगती हैं, लीव्स लगती हैं, फ्लावर्स लगते हैं और फ्रूट्स लगता है। Leaves are arranged in such a way that they are exposed to plenty of sunlight। लीव इस तरह से लगती हैं कि उनको अधिक से अधिक सूरज की रोशनी मिल सके। नेक्स्ट है, पेज टर्न कर लीजिए। द स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स। द स्टेम कंडक्ट वाटर, जो स्टेम है, जो रूट्स वाटर और मिनरल स्टेम को पहुंचाती है, तो स्टेम उसको लीव्स तक पहुंचाता है। इट आल्सो कैरीज द फूड मैन्युफैक्चर बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि आपको पता है जो लीव्स इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, उस टाइम से ये वाटर मिनरल्स लेती है और फूड प्रिपेयर करती है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है। व्हेन यंग द ग्रीन स्टेम प्रिपेयर फूड, व्हेन यंग द ग्रीन स्टेम प्रिपेयर फूड। जब व्हेन यंग द ग्रीन स्टेम, जब स्टेम यंग होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो वो फूड तैयार करता है। उसके बाद जैसे रूट्स में मॉडिफिकेशन होता था, ऐसे ही स्टेम में भी मॉडिफिकेशन है कि कुछ पर्पज के लिए स्टेम भी मॉडिफाई हो जाता है। सबसे पहले स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू गिव स्पोर्ट्स। स्टेम सहारा देने के लिए मॉडिफाइड हो जाता है, जैसे गोड, घिया, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल एंड द पेशन फ्लावर। ये कोई फ्लावर का नाम है वीक स्टेम। इनके स्टेम वीक होते हैं, आपने देखा भी होगा। इन पे एक थ्रेड लाइक ऐसे देखा, पिक्चर में देखिए दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे रोल में थ्रेड लाइक, जैसे ऐसे रिंग में होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिनको हम ये दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स, जिनको हम टेंड्रिल बोलते हैं। ये दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, आपने देखा होगा अंगूर की बेल में भी होता है, पी प्लांट में भी होता है, जिनको हम स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं। घिया की बेल में भी होते हैं, तोरी की बेल में भी होता है, इनको हम स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं। एज सुन एज द स्टेम टेंड्रिल टच ए रफ सरफेस, जैसे क्योंकि सपोर्ट देती हैं, जैसे ही किसी रफ सरफेस से टच करती हैं तो उसके चारों तरफ लिपट जाती हैं, और इससे वीक स्टेम, जो ये बेल ऊपर जाती है, इसका वीक स्टेम होता है, तो इसको सपोर्ट मिल जाती है और बेल ऊपर तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है, स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ स्टेम्स फूड भी स्टोर करते हैं। इन सम केसेस स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, जैसे कि पोटैटो,
आप पोटैटो खाते हैं, इससे आपका स्टोर इसमें फूड होता है। अनियन, गार्लिक, ऑनियन होता है प्याज, गार्लिक होता है लहसुन, जिंजर अदरक, टर्मरिक होती है हल्दी। ये सब ज़मीन के नीचे उगते हैं और ये एज ए फूड स्टोर होते हैं। स्टेम्स आर मॉडिफाइड, नीचे है, स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू मेक फूड। एक कैक्टस प्लांट, आपने पिछली क्लास में मैंने बताया था, जो कैक्टस प्लांट होता है उसका, कैक्टस प्लांट डेजर्ट एरिया में होता है जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है, और इसका जो स्टेम होता है वो थिक्की होता है और वही खाना बनाने का काम करता है। इसके स्टेम पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, जो पानी के लॉस को बचाते हैं। आप पिक्चर में आप देखिए, ये कैक्टस प्लांट दिखाया है इन्होंने। कैक्टस कई तरह का, तो अपने स्कूल में भी आपने देखा है, हरे रंग का जिसपे कांटे हैं। इसमें लीव्स जो होती है वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाती हैं, और वो जो स्टेम होता है वही फंक्शन करता है। दिखाई दे रहा है आपको कांटे, जो इसको पानी के लॉस को बचाता है और स्टेम में खाना बनाने का काम तैयार करता है। इस तरह से ये स्टोर होते हैं। तो बेटा ये था स्टेम के बारे में कि व्हाट इज स्टेम, डिफरेंट फंक्शन ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम किस लिए मॉडिफाइड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लीफ के बारे में बताऊंगी, ये आप घर पे रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।